का क्रैश कोर्स। और वैसे भी 11th का आप लोग डेट भी देख चुके होंगे, एग्जाम नजदीक है। तो कंप्यूटर में हर एक साल पहले 12th से बेसिक कंप्यूटर का 11 देखना ही पड़ता है, क्योंकि 12th में जो आप लोग टॉपिक पढ़िएगा बहुत सारा चीज आप लोग को 11th में देखने को मिलेगा, क्योंकि 11th बेस है, शुरुआत करता है, और 12th उसका एडवांस फीचर्स को बताता है। तो एडवांस पहुंचने के लिए हम लोग को पहले क्या मजबूत करना पड़ेगा? बेस मजबूत करना पड़ेगा। तो सभी कोई सबसे पहला 11th का क्रैश कोर्स का आज पहला क्लास में आप लोग सीखिएगा। जो सबसे पहला टॉपिक प्रारंभ करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा कंप्यूटर फंडामेंटल। कौन वर्ड बोलिएगा? कंप्यूटर का एकमात्र ऐसा टॉपिक जो कंप्यूटर के क्षेत्र में किसी भी क्लास में जाइए, पहली बार जब कंप्यूटर चालू करिएगा ना, तो पहला जानकारी थ्योरी का यहीं से प्रारंभ होता है, जिस थ्योरी का नाम ही होता है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन, लगभग 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन एक यूनिट से आता है, जिस यूनिट का नाम ही है कंप्यूटर फंडामेंटल। कौन वर्ड बोलिएगा? तो हम लोग इसी चीजों के बारे में सीखने जा रहे हैं। ये चीज अभी आपको 11th में भी, 12th का शुरुआत या 12th के बाद भी देखते होंगे बहुत लोग कंप्यूटर सीखता है, जैसे एडीसीए प्लस, डीसीए। बहुत सारे विद्यार्थी ग्रेजुएशन में भी जाता है, ग्रेजुएशन में भी कंप्यूटर ऑनर्स लेके पढ़ता है, जैसे बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमटेक। सारा सिलेबस का सबसे पहला शुरुआत कौन सा टॉपिक से होगा? कंप्यूटर फंडामेंटल। कौन सा टॉपिक से? मतलब हर कंप्यूटर का शुरुआत, स्टार्टिंग जो होगा वो किससे किया जाएगा? कंप्यूटर फंडामेंटल से ही किया जाएगा। अब बात आता है, ये फंडामेंटल 11th का नंबर तो देगा ही देगा, साथ ही साथ आगे कंपटीशन लेवल जितने भी प्रकार के बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, किसी में भी कंप्यूटर का अगर एक भी सवाल आता है तो वो हर कौन सा टॉपिक से आता है? कंप्यूटर फंडामेंटल। तो आज हम लोग यहाँ से क्लास प्रारंभ करेंगे सबसे पहला टॉपिक से, जो टॉपिक का नाम क्या होगा? कंप्यूटर फंडामेंटल। तो जो विद्यार्थी अधिक पढ़े होंगे, नोट्स लिखे होंगे, वो चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, और जो नहीं लिखे होंगे वो शुरुआत करेंगे आज टॉपिक से, जिस टॉपिक का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल। चलिए हेडिंग बनाइए आज का सभी कोई, कंप्यूटर फंडामेंटल। यहाँ से आप लोग का बेसिक 11th का क्रैश कोर्स चालू होगा। शुरुआत का चीज बहुत सारा इजी चीज मिलेगा, जानकारी बहुत, कोई थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर अगर कभी चलाए भी होंगे तो शुरुआत वाला सब जानकारी ही मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग चीजों को बढ़ते हुए जाएंगे। तो आज का हेडिंग बनाइए सबसे पहला कंप्यूटर फंडामेंटल। चलिए आप लोग बताइए, तो कंप्यूटर वर्ड सुने होंगे आज के डेली लाइफ में। हमको लगता है जितने भी ऑफिस, कार्यालय, बैंक, कहीं भी चले जाइए, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मशीन है जिसका नाम क्या है? कंप्यूटर। बताइए आप लोग को कंप्यूटर का हिंदी नाम पता है? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। क्या नाम बोलिएगा? क्या बोलिएगा? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या हुआ? संगणक। कौन वर्ड बोलिएगा? अगला वर्ड कौन है?
फंडामेंटल। कौन वर्ड बोलिएगा? फंडामेंटल मतलब होता है यहाँ पे विश्लेषण। विश्लेषण समझते हैं? किसी के बारे में वर्णन करने वाला, विस्तार रूप से परखने वाला, बताने वाला, उसी का नाम को कहते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। मतलब कंप्यूटर के बारे में जो विस्तार रूपों से बताएगा, उस बताने वाला हेडिंग का नाम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर फंडामेंटल। कौन वर्ड बोलिएगा? बेसिक। पहला शुरुआत करते हैं बहुत सिंपल टॉपिक से, जिस टॉपिक का एक नाम होता है डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कौन वर्ड बोलिएगा? डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। डायग्राम कहते हैं चित्र को। चित्र मतलब समझिए, कंप्यूटर को काम करने के लिए कौन कौन सा मशीन यूज किया जाता है, वो सभी का एक छोटा सा चित्र बना के बस समझना। देखिए, हम लोग अभी जो शुरुआत करेंगे वही पूरा 1 साल सीखना है। तो हम लोग को बेसिक शुरुआत करना है। जिस तरह आज हम कंप्यूटर लिख पा रहे हैं, तो पहले हम लोग ABCD सीखे होंगे, तब जाके आज पूरा एक वर्ड बनाना सीख जा रहे हैं। उसी तरीका से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। कहां से? डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। एक छोटा सा फिगर के साथ कंप्यूटर को चालू करते हैं। एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। सबसे पहला फिगर मॉनिटर का। किसका फिगर दे रहे हैं? मॉनिटर का। पहला मॉनिटर के जैसा फिगर बना, एक ऐसा हो गया मॉनिटर। उसके बाद एक और नीचे रेक्टेंगल बॉक्स देते हैं। बताओ, ये रेक्टेंगल बॉक्स किसके लिए जाना चाहिए? कीबोर्ड के लिए। एक छोटा सा मशीन देते हैं, ये किसके लिए हो जाएगा? और एक और CPU वाला एक और बॉक्स बना देते हैं, और ये किसके लिए हो जाएगा? CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लोग देख पाइएगा इस मॉनिटर में ऐसा छोटा छोटा बॉक्सेस रहता है। कभी कोई गौर किए? इस छोटा छोटा बॉक्सेस का नाम को कहते हैं आइकन्स। कौन वर्ड बोलिएगा? आइकन्स। कौन वर्ड बोलिएगा? आइकन्स। नीचे एक लाइनिंग रहता है। गौर किए? यहाँ पे एक सर्कुलर ऐसा कुछ ऑप्शन भी रहता है। कंप्यूटर कभी चलाए हैं? उसके बाद यहाँ पे माउस को घुमाने पे एक चिन्ह भी रहता है जो घूमते रहता है। कीबोर्ड में बहुत सारा छोटा छोटा क्या रहता है? कीज रहता है। क्या रहता है? कीज मतलब कहते हैं बटन। कीज का मतलब क्या होता है? माउस में कुल कितने बटन होते हैं? 3। एक बटन का नाम है लेफ्ट क्लिक, एक बटन का नाम है राइट क्लिक, एक का नाम होता है स्क्रॉल बार। क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? स्क्रॉल बार। उसके बाद ये जो बड़ा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, इस पूरे का नाम को कहते हैं CPU। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? इसमें छोटा छोटा प्लग होता है जिसमें हम लोग अलग अलग तार को लगा सकते हैं। इसी में देखने को आपको मिलेगा एक बड़ा सा बटन। क्या मिलेगा? बड़ा सा बटन देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग पावर बटन कहते हैं। कौन सा बटन कहते हैं? और एक छोटा सा बटन मिलेगा जिसका नाम होता है रीस्टार्ट बटन। कौन सा बटन? कंप्यूटर में काम करने के लिए कम से कम कितना मशीन का जरूरत है? 4। कम से कम मतलब ये 4 गो रहेगा, तब आप कंप्यूटर में अच्छे तरीका से काम कर सकते हैं। लैपटॉप भी देखते हैं ना, तो लैपटॉप में भी ये 4 चीज लगा हुआ रहता है। बस लैपटॉप में एक ही में सब अटैच रहता है, और कंप्यूटर में सब अलग अलग नजर आता है। अब बात आता है, आप इसमें स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, तरह तरह का मशीन और भी जोड़ सकते हैं। लेकिन कम से कम बात किया जाए तो कितना मशीन रहता है?
सभी मशीन का तार जो कनेक्ट रहता है वो किससे रहता है? जैसे कीबोर्ड का भी तार किससे जुड़ा है? मॉनिटर का भी तार, और ये जो माउस का तार निकला है ये भी किससे जुड़ा हुआ रहेगा? मतलब सभी मशीनों को जो अपने से जोड़ के रखता है, उस जोड़ के रखने वाला मशीन को क्या कहते हैं? सीपीयू। अब बात आता है सबका नामकरण। ये जो बड़ा वाला मशीन दिख रहा है इसका नाम को हम लोग क्या कहते हैं? मॉनिटर। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? तो ये मशीन हम लोग का कहलाता है मॉनिटर। सूचना को जो स्क्रीन पे प्रस्तुत करेगा, सूचना को जो दिखाएगा, उस दिखाने वाला मशीन का नाम को क्या कहते हैं? मॉनिटर। कौन सा मशीन बोलिएगा? मॉनिटर पे ये जो छोटा छोटा बॉक्सेस दिख रहा है, इस बॉक्सेस का नाम होता है आइकॉन्स। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? ये जो लाइनिंग यहाँ दिख रहा है इसको कर्सर ना करके इसको कहते हैं माउस पॉइंटर। देखिए बहुत लोग कर्सर भी सुन रहे हैं, कर्सर ऐसा नहीं दिखता, कर्सर आई के जैसा दिखता है। ये जो चिन्ह होता है आई वाला, इस चिन्ह का नाम को हम लोग क्या कहते हैं? कर्सर। ये दोनों में बहुत अंतर है, एक माउस पॉइंटर है और एक और क्या है? कर्सर। ये दोनों में भी अंतर होता है, वो भी समझाएंगे क्या अंतर होता है। ये जो नीचे का लाइनिंग दिख रहा है इसका नाम है टास्क बार। क्या बोलिएगा? टास्क मतलब होता है काम, बार कहते हैं लाइनिंग को। जितना कंप्यूटर काम करता है उस सारा काम को नजर कहाँ पे दिखाता है? टास्क बार। ये जो पूरा मशीन दिख रहा है ये मेरा क्या? कीबोर्ड। इसको क्या कहते हैं? कीबोर्ड। और इस कीबोर्ड में ये सब जो उपस्थित है उसका नाम क्या है? कीज। कीज मतलब यहाँ चाबी नहीं होता, कीज मतलब क्या होता है? बटन। ये जो डिवाइस है इसका नाम क्या है? माउस। कंप्यूटर में अगर सबसे ज्यादा रोल कहा जाए किसी का है तो माउस का, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो ना, भले आज तक मशीन नहीं चलाया, लेकिन जब भी बैठेगा पहला हाथ कहाँ रखेगा? माउस को घुमा के देखेगा क्या हो रहा है, ऐसा देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मशीन कौन सा है? माउस में कुल कितने बटन? कितने बटन? एक बटन का नाम लेफ्ट क्लिक, एक का नाम राइट क्लिक, एक का नाम स्क्रॉल बार। क्या बोलिएगा? स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार। ये जो मशीन दिख रहा है इसका नाम है सीपीयू। क्या बोलिएगा? सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज सीपीयू। एक क्वेश्चन बहुत बार ये आया हुआ है, विच डिवाइस इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो याद रखिएगा पूरे कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी डिवाइस को नियंत्रण रखने का काम कौन करता है? कौन करता है? जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है ना इसका नाम है यूएसबी। क्या बोलिएगा? 2022 में एमसीक्यू क्वेश्चन आया 1 नंबर का। कोई बता सकते हैं यूएसबी का पूरा नाम? यूनिवर्सल। क्या बोलिएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। कौन वर्ड बोलेंगे? 2 बार बोलिए, याद हो जाएगा। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल। अभी हम लोग जितने भी चार्जर यूज कर रहे हैं, जितना कंपनी का जितना फोन हो, सबका केबल में देखिएगा साफ साफ लिखा रहता है यूएसबी केबल। क्या लिखा रहता है? उसी यूएसबी का पूरा नाम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस। कौन वर्ड बोलिएगा? ये सब डिजाइन है, छोटा छोटा जो बॉक्स बना दिया सब समझिए डिजाइन। डिजाइन समझ रहे? ये अपना सीपीयू का एक अपना लुक दिया भाई, जिस तरह मॉडल का आप खरीद सकते। ये जो बड़ा वाला बटन है ये पावर बटन। कौन सा बटन? पावर बटन। छोटा ये कौन सा बटन है? रीस्टार्ट। नाम से पता चला, स्टार्ट मतलब चालू, रीस्टार्ट मतलब फिर से चालू, पुनः चालू। अब कोई भी चीज को पुनः क्यों करना पड़ता है? जब पहली बार में अच्छा से नहीं होता। मान लीजिए आप कंप्यूटर पहली बार ऑन किए और कंप्यूटर काम करना थोड़ा स्लो कर रहा है,
कंप्यूटर हैंग हो जा रहा है, काम अच्छे तरीका से नहीं कर रहा है। आप लोग कभी फोन इस्तेमाल करते हैं, फोन में बातचीत करते हैं, एक बार फोन लगाते हैं, बोल रहे उसको तो बोल रहे हैं, लेकिन उसके पास आवाजें नहीं ठीक से जा रही, पूरा आवाज कट कट के जा रहा है, ऐसा होता है। तो क्या करते हैं, फिर से काट करके फिर से लगाते हैं। तो जिस तरह फोन में समझिए कि फोन में जब बातचीत करने में प्रॉब्लम होता है ना, तो तुरंत हम फोन काट के फिर से क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। उसी तरह अगर मशीन में भी काम करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत लगे कि सर हम क्लिक तो कर रहे हैं सर, लेकिन जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सर खुल रहा है लेकिन ज्यादा समय लग रहा है, काम करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत लग रहा है, उस समय कौन सा बटन दबा रीस्टार्ट करेगा ना कंप्यूटर, तो पहले उसको क्या करेगा, बंद, और फिर दोबारा उसको क्या करेगा, चालू। और जब दोबारा करेगा तो बोलेगा भाई जो जो समस्या था ना वो दोबारा वाला हम सबको ठीक करते हुए आएगा। तो इसलिए कंप्यूटर को कौन सा काम करना पड़ता है, रीस्टार्ट। और पहली बार चालू करने के लिए कौन सा बटन, एक हम बेसिक लुक केवल आपको समझा रहे हैं। बहुत विद्यार्थियों को ये सब पता होगा, कभी भी आज तक अगर कंप्यूटर पे बैठा होगा ना तो इतना मशीन जरूर देखेगा, लेकिन आप सबको एक ऐसा चीज 10 मिनट लगता है, लेकिन आप अभी से लेकर पूरा लाइफ टाइम तक ये सब चीज का जानकारी रख सकते हैं। तो सबसे पहला बताइए, कंप्यूटर में काम करने के लिए कुल मशीन अभी कितना मिनिमम, कम से कम कितना, पहला मशीन, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा माउस, चौथा याद रहेगा। बताइए किस डिवाइस को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, किसी सूचना को जो स्क्रीन पे दिखाता हुआ, कोई भी चीज लिखने का जो काम करता है, लिखने वाला काम, लिखने वाला काम याद रहेगा। सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग करने के लिए कौन सा मशीन, माउस में कुल बटन 3, कौन कौन सा, राइट स्क्रॉल बार, लेफ्ट राइट याद रहेगा। स्टार्ट कीजिए इसको लिखने, एक फिगर बना लीजिए छोटा सा, जितना जल्द बना सकते हैं, बस ये जानकारी के लिए। देखिए जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा ना, वो छोटा छोटा चीज को नेग्लेक्ट करते चला जाएगा। आगे जाइएगा एडवांस में ना, तो इतना बेसिक से नहीं चलेगा, सीधा चलेगा व्हाट इज कंप्यूटर। तो हम लोग भी चलेंगे इसी के बाद व्हाट इज कंप्यूटर, लेकिन एक छोटा सा लोग 10 मिनट का बेसिक सा एक जानकारी देख रहे हैं।
लिख लीजिए सभी को। चलिए बताइएगा सभी को, कंप्यूटर में काम करने के लिए कुल मशीन कितना? 4। पहला मशीन का नाम, दूसरा मशीन, तीसरा मशीन, चौथा मशीन, सीपीयू का पूरा नाम, यूएसबी का पूरा नाम, यूनिवर्सल सीरियल। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए कौन सा बटन? जब कंप्यूटर काम करना क्या कर दे, बंद, स्लो हो जाए, तब कौन सा बटन? किसी भी सूचना को दिखाने वाला मशीन। माउस को घुमाने पे क्या घूमता है? माउस पॉइंटर। कर्सर नहीं, कर्सर केवल तब आएगा स्क्रीन पे ना जब आप कोई चीज लिखने का काम करिए। लिखने के अलावा जितना कंप्यूटर में काम करिएगा तो सारा समय कौन सा दिखेगा? माउस पॉइंटर। तो ये बेसिक डायग्राम हो गया कंप्यूटर का, इसलिए ये बढ़ा दिया डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब हेडिंग बना दीजिए, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। हेडिंग का नाम दीजिए फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। नाम से बताइए, फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम। किसका पूरा नाम? कंप्यूटर का पूरा नाम। तो सबसे पहले ये माइंड में बिठा लीजिए, कंप्यूटर का पूरा नाम आज तक किसी किताब में नहीं लिखा। जितना भी राइटर, जितना भी किताब छपता है उसमें कहीं कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं। ये जब से इंटरनेट का जमाना आया ना, तब से हर चीज का कोई ना कोई मतलब निकाला जा रहा है। ऐसा कर सकते हैं। आज के समय में आपका जो भी नाम है, रवि भी है ना, रवि का भी एक मतलब निकल जाएगा। आदमी चाहे तो आर का, ए का, भी का और आई का कुछ भी जोड़ जाड़ के एक वर्ड निकाल देगा, ये रवि का फुल फॉर्म होगा। उसी तरह हर राइटर अपना अपना एक ओपिनियन दिया है, राय दिया है कि हम बोल रहे सी से ये हो सकता है, ओ से ये हो सकता है, एम से ये हो सकता है। तो हर राइटर अपना अपना एक क्या दिया? ओपिनियन। इसलिए इसका फुल फॉर्म कभी भी सटीक और कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हर राइटर का सोच और तरीका क्या हो सकता है, अलग। तो भाई सबका ओपिनियन भी क्या हो सकता है। तो कभी आप नेट पे सर्च करेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, तो आपको एक फुल फॉर्म नजर नहीं आएगा, बहुत सारा अलग अलग वर्ड नजर आ जाएगा। अब उस बीच में भी एक ऐसा फुल फॉर्म निकाल के बता दे रहे हैं जो ज्यादातर रियल लाइफ में यूज किया जाता है, उस चीज का जिक्र कर। तो पहला वर्ड क्या है? सी। लिखा जाए पहला, उसके नीचे सी डैश देके। याद है ना बहुत कोई को? ये सब तो याद होना चाहिए कम से कम, फुल फॉर्म वगैरह जो 11 बेसिक कुछ पढ़े हो। सी फॉर कंप्यूटर, कॉमन। कंप्यूटर हो गया तो खत्म हो गया। सी फॉर कॉमन, चलिए लिखिए सी फॉर कॉमन। कॉमन मतलब सामान्य, सामान्य। कॉमन मतलब ओ फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर। ऑपरेटर कहिए चाहे ऑपरेट कहिए। सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटर, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलर। पार्टिकुलर या पार्टिकुलरली कहा जाता है, पार्टिकुलर। यू फॉर यूज्ड फॉर, यू फॉर यूज्ड फॉर। टी फॉर ट्रेड, टी फॉर ट्रेड। ई फॉर एजुकेशन, व्यापार। ई फॉर एजुकेशन। आर फॉर रिसर्च, आर फॉर रिसर्च। वर्ड तो लिख दिए, कॉमन, ऑपरेटर, मशीन, पार्टिकुलर, यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब इसका हिंदी वर्ड भी पहले जान लेते हैं, फिर इसका मतलब जानेंगे। हिंदी वर्ड जिसको जरूरत होगा, अगर किसी वर्ड का मतलब नहीं पता हो तो बगल में लिख सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, ये तो सबको जान रही है। कॉमन का मतलब क्या हो गया? सामान्य। ऑपरेटर मतलब होता है चालक। ऑपरेटर मतलब चालक। चालक किसको कहते हैं? चलाने वाला। जैसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब निकला है, इसका मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर को चलाने वाला। कभी सुने होंगे डीजे ऑपरेटर, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, ऐसा सुनते होंगे। तो डीजे ऑपरेटर मतलब डीजे को ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, उसको डीजे ऑपरेटर कहा गया। मशीन मतलब यंत्र, मशीन मतलब यंत्र।
पार्टिकुलर मतलब खास विशेष खास या विशेष, खास या विशेष यूज्ड फॉर मतलब प्रयोग किया जाना प्रयोग करना, प्रयोग करता। उसके बाद ट्रेड मतलब होता है व्यापार। ट्रेड का मतलब क्या हो गया? एजुकेशन मतलब शिक्षा, और रिसर्च मतलब खोज। रिसर्च मतलब खोज। अब पूरा मतलब क्या निकला? वह सामान्य यंत्र, वह सामान्य यंत्र जिसका खास तौर पे प्रयोग किया जाता है, जिसका खास तौर पे प्रयोग किया जाता है किसी व्यापार में, शिक्षा में या खोज में। उस मशीन का नाम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या बोले? पहले समझ में आ रहा है? वह सामान्य यंत्र, क्या बोलिएगा? जिसका खास तौर पे प्रयोग किया जाता है किसी शिक्षा में, व्यापार में या खोज में, उस मशीन का नाम को क्या कहते हैं? बस ये कंप्यूटर का नाम से इतना मतलब निकल जाता है कि व्यापार हो, शिक्षा हो या कोई भी बिजनेस हो, किसी भी प्रकार का रिसर्च सेंटर, खोज में, सब जगह पे आजकल कौन सा मशीन यूज किया जाता है? अब हेडिंग बनाइए, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। यहां से चालू होता है परिभाषा। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। नाम से बताइए, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय या परिभाषा। किसका परिभाषा? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या बोले? संगणक। कौन वर्ड बोले? 2-3 बार बोले तभी याद रखना, फिर भुला जाएगा। कौन वर्ड है? संगणक। क्या नाम है? चलिए अब कंप्यूटर का संगणक के बारे में जानते हैं। तो पहले तो कुछ वर्ड याद होना चाहिए। बहुत फेमस लाइन है कंप्यूटर के लिए, डिफिनेशन का कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर का पहला लाइन यही चालू होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये वर्ड सुने? तो कभी अगर कंप्यूटर का कोई डिफिनेशन एक लाइन पढ़े हुए होंगे ना, तो पहला लाइन यही चालू होता है। और जैक बोर्ड ऐसा है ना, बहुत साल पहला क्वेश्चन भी यही चालू करता है, कंप्यूटर इज एन, 4 ऑप्शन दिया है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस कही जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलाया जाता है, विद्युत के द्वारा चलाया जाता है। कंप्यूटर अपने से कभी कोई कार्य नहीं करता। कंप्यूटर यूजर डिपेंडेंट होता है, हम लोग पे आश्रित होता है। हम जैसा आदेश देंगे उसी आदेश का ये क्या करेगा? पालन करेगा। अभी हम देखिए इस पर कुछ नहीं लिख रहे, क्या कुछ लिखा रहा है? अगर अपने आप लिखा देगा तो सीधा बोलेगा सर हैंग हो रहा है, सर भूत उतार गया, सर लिखना चालू कर दे रहा है, ऐसा मान लीजिए। तो मशीन हम लोग पे आदेश पे निर्भर है। आप मान लीजिए क्लास आए, बहुत बार स्क्रीन ऑन था तो दिखा लिया, स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन तो नहीं सोचा यार आदमी देख रहा है, हमको थोड़ा देर गाना बजाते हैं, थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाता है बच्चा का। जब तक सर नहीं आया तब तक एक बार वीडियो देख लेता है, मान लीजिए। तो ये कभी स्क्रीन अपने आप नहीं करेगा, जब तक हम आदेश नहीं देंगे तब तक ये कभी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लेकिन आजकल ना यूज हो रहा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंसानों जैसा समझदारी। जस्ट लाइक गेट देखे होंगे, बहुत सारा गेट पास खाली जल जाइए, गेट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? बाहर निकलिए, गेट क्या हो जाता है? ये आज का सेंसर, एडवांस टेक्नोलॉजी। ये मशीन अगर हम 10 मिनट इसको इसी तरह छोड़ देना, 15 मिनट छोड़ देना, इस पे कुछ रिस्पॉन्स ना करे ना, तो ये ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चला गया। स्लीप मोड समझ? आजकल ये एडवांस हो गया। पहले क्या होता था, मशीन ऑन है, घर में याद कीजिए टीवी चलता था, बचपन में याद कीजिए। आजकल तो फोन का जमाना हो गया, टीवी कोई देखबे नहीं करता। पहले क्या करता था, जो रूम में टीवी रहता था वो सुनता था। टीवी चला दिया है, फिल्म चल रहा है, चलते चलते क्या कर दिया, रात में कोई घर वाला उठा 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, तब पता चलता जा क्या बंद, टीवी चालू है, उसको बंद किया। बाद में सो के सुबह जब उठेगा तब सबको सुनाएगा कैसे टीवी तुम लोग चलते छोड़ दिया, टीवी बंद काहे नहीं किया। ऐसा भी देखते होंगे, बहुत जगह ऐसा हाल हो जाता है। आजकल के समय में ना टीवी में भी एडवांस फीचर्स आ गया कि भाई टीवी में टाइमर लगा दीजिए। टाइमर समझ लीजिए 20 मिनट चलते रहे, आपको पता है हम 20 मिनट में अगर हो सकता है सो जाए तो टीवी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। आजकल के एडवांस फीचर्स, तो यही सब हमको जानना है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, स्टार्ट कीजिए। लिखा जाए डिफिनेशन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन
कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑब्लिक देके डिवाइस, ऑब्लिक देके डिवाइस विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, which run on electricity and carries out CARRIES, carries out our instruction, carries out our instruction, full stop, उसी में. It has a memory, it has a memory to store, it has a memory to store data and information, DAT, डेटा एंड इंफॉर्मेशन. स्पेलिंग के लिए बोर्ड पे सारा वर्ड लिखा हुआ है. डेटा एंड इंफॉर्मेशन, फुल स्टॉप, उसी में लिखिएगा. कंप्यूटर वर्क मच फास्टर, कंप्यूटर वर्क मच फास्टर देन वी डू, computer work much faster than we do. So computer is known as very fast calculating machine. So computer is known as very fast calculating machine. Full stop. चलिए यहाँ तक पहले समझते हैं. आपको समझा रहे हैं व्हाट इज कंप्यूटर. व्हाट इज कंप्यूटर. तो सबसे पहले बताइए कंप्यूटर कौन सा मशीन, कौन सा मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो किसके द्वारा चलाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा. लेकिन कंप्यूटर अपने से कभी कोई कार्य नहीं करता. कंप्यूटर हमेशा किस पे निर्भर है, किस पे निर्भर है, यूजर. मतलब हम लोग कार्य करता जो कंप्यूटर को चलाता है, तो कंप्यूटर हमेशा किस पे निर्भर है, यूजर के द्वारा. कंप्यूटर में क्या दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन, आदेश. इंस्ट्रक्शन मतलब क्या बोलिएगा, और कंप्यूटर उसी आदेश का क्या करता है, पालन करता है. कैरीज मतलब क्या बोलिएगा, पालन करता. कैरीज मतलब क्या बोलिएगा, फिर से सुनिए. कंप्यूटर कौन सा मशीन, जो किसके द्वारा चलेगा, कंप्यूटर अपने से कभी कोई कार्य है. कंप्यूटर किस पे निर्भर है, यूजर के द्वारा क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है, इसी इंस्ट्रक्शन का कंप्यूटर क्या करता है. कैरीज मतलब फिर करता है. कंप्यूटर के पास खुद का क्या है, कंप्यूटर के पास खुद का क्या है, जिसमें ये क्या करेगा, क्या करेगा, स्टोर करेगा. किसको स्टोर करेगा, डेटा को और इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर के अंदर जो चीज जाता है उस अंदर जाने वाला नाम को क्या कहते हैं, इनपुट मतलब डेटा. क्या कहते हैं, डेटा. और कंप्यूटर से जो आउटपुट होता है, आउटपुट मतलब बाहर, उस बाहर वाला नाम को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बोलिएगा, फिर कहता है. कंप्यूटर वर्क मच फास्टर देन वी डू. कंप्यूटर का काम करने का गति, कंप्यूटर का काम करने का हम लोग से कई गुना क्या रहता है, ज्यादा रहता, फास्ट रहता, तेज रहता है. सो इसीलिए कंप्यूटर इज नॉन एज वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन. इसीलिए कंप्यूटर को किस नाम से भी जाना जाता है, वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन.
क्या क्या बोले, कुछ समझ में आया? सबसे पहले बताइए कंप्यूटर कौन सा मशीन? सभी को बोलिए कौन सा मशीन? तो किसके द्वारा चलेगा? कंप्यूटर अपने से कभी कोई कार्य है? कंप्यूटर हमेशा किस पे निर्भर? यूजर के द्वारा क्या दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? उसी इंस्ट्रक्शन का कंप्यूटर क्या करेगा? कैरीज मतलब कंप्यूटर के पास खुद का क्या रहता है? कंप्यूटर के पास खुद का क्या है? इसमें ये क्या करेगा? इसको स्टोर करेगा डेटा को और इंफॉर्मेशन को। कंप्यूटर का काम करने का गति हम लोग से कई गुना फास्ट है, इसीलिए कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन। कौन वर्ड बोलिएगा? वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन। समझ में आया? अभी बेसिक देखिए, आज शुरुआत की है इसलिए बहुत बेसिक और बहुत सिंपल सा चीज समझाएं। पहला आप लोग को समझाएं डायग्राम कंप्यूटर के बारे में, दूसरा समझाएं कंप्यूटर का पूरा नाम, और तीसरा बेसिक एक पैराग्राफ लिखवाएं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे इंट्रोडक्शन का ही कि कंप्यूटर का फादर नेम कौन, किसी को पता? क्या नाम है? चार्ल्स। मदर नेम? दो चार लोगों को पता है, बाकी मदर नेम कभी सोचा नहीं। मदर नेम होता है लेडी आडा लवलेस। कौन वर्ड बोलिएगा? लेडी आडा लवलेस। लेडी आडा लवलेस। फिर कंप्यूटर का एडवांटेज, फिर कंप्यूटर का डिसएडवांटेज। ये नेक्स्ट क्लास है। क्लास प्रत्येक दिन है। अभी प्रत्येक दिन क्लास थ्योरी का चलेगा। क्लासेस जनरली इस तरह नहीं रहता। क्लास एक दिन 12th में जब जाइएगा तो एक दिन थ्योरी और एक दिन प्रैक्टिकल। आप लोग सुने होंगे आजकल का समय में ना ग्राफिक्स डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा है। ग्राफिक्स डिजाइनिंग समझो, जितने भी प्रकार का इमोजी वगैरह रहता है, जितने भी प्रकार का छोटा छोटा कार्ड वगैरह विजिटिंग रहता है, जितने भी प्रकार का इन्विटेशन रहता है, आजकल देखते होंगे दुकान में कोई जाता ही नहीं एडिट करवाने के लिए, सब मोबाइल में क्या कर लेता है? एडिट। किसी का बर्थडे है ना, कोई पहले पोस्टर छपवाने जाता था, आज कुछ नहीं, सब मोबाइल में एडिट कर लेंगे और एडिट करके व्हाट्सएप पे क्या कर देगा? भेजिए। आजकल तो लगभग हमको कहा है ना कि शादी का पहले कार्ड भी छपता था, आज भी छपता है। लेकिन आजकल के जो दूर दूर रहते हैं ना, पहले क्या होता था, कार्ड हर जगह पहुंचाना पड़ता था। ऐसा मान लीजिए आज क्या हो गया, कॉल करके या व्हाट्सएप पे वीडियो बना के या व्हाट्सएप से कुछ छोटा सा डिजाइनिंग करके तुरंत भेज दिया जाता है ना। देखते हैं आजकल ज्यादा प्रचार, जैसे भी कोई त्योहार आ गया, मान लीजिए सरस्वती पूजा, आधा लोगों को देखिएगा पोस्टर हैप्पी सरस्वती पूजा, हैप्पी बसंत पंचमी, तुरंत मैसेज करना चालू कर देते हैं। तो आखिर वो बनता कैसे, डिजाइन बनाता कैसे? तो ये सब चीजों को आप लोगों को कंप्यूटर में 12th का प्रैक्टिकल में, जब 12th का क्लास चालू होगा ना, तो पहले तो बेसिक कंप्यूटर चलेगा उन लोग के लिए जो बिल्कुल कंप्यूटर कभी चलाए नहीं, और जो 11th पढ़े और कुछ कंप्यूटर चलाए, वहां से चालू हो जाएगा 12th में आप लोगों को ग्राफिक्स डिजाइनिंग। 11th के साथ ही साथ 12th के साथ 11th का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई अलग से चार्ज नहीं है। साथ ही साथ 12th का सिलेबस के साथ आप लोग 2500 का जो अलग से हम लोग यहाँ ग्राफिक्स डिजाइनिंग पैसा देके सीखने आता है, वो आप लोग को 12th में फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलेगा। मतलब 12th का पैसा दीजिए और ग्राफिक्स डिजाइनर खुद बनिए, और 12th पढ़ने के बाद जाकर के 10-15 हजार का जॉब भी कमा सकते हैं। ये पार्ट टाइम जॉब हो जाता है ग्राफिक्स डिजाइनिंग का। 4 घंटा पढ़ाई, 8 घंटा पढ़ाई पे दीजिए, 4 घंटा काम पे दीजिए, और अच्छे तरह से डिजाइनिंग भी कर लीजिए। तो ये सब चीजों आप लोग को 12th में समझाएंगे। फिलहाल अभी क्लास जो चलेगा वो क्या चलेगा, प्रत्येक दिन रहेगा, क्योंकि समय कम है और पढ़ना पूरा चीजों को रिवीजन करना, तो पूरा का पूरा भी प्रत्येक दिन क्लास थ्योरी का चलेगा। ऑब्जेक्टिव भी होगा। अभी देखिए ऑब्जेक्टिव ना, जब तक बेसिक कुछ कंप्यूटर नहीं जानिएगा तो ऑब्जेक्टिव में खाली टिक और रट्टा कैसे मार लीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना बाबू, हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव। हम आपको जो मॉडल सेट जारी करेंगे ना कोचिंग का, गोकुल का, मार्केट में कंप्यूटर का कोई मॉडल सेट नहीं आता है। सबसे बड़ी बात ये, गेस्ट पेपर भी खरीदिएगा ना, कंप्यूटर का कुछ नहीं आता है। सबसे बड़ा दिक्कत ये, आपको हम पूरा कंप्यूटर का कोचिंग के द्वारा सेट जारी करें। देखिए होता क्या ना, एमसीक्यू अगर जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े रहते हैं ना, एमसीक्यू में खाली क्या करते हैं, जान के रखते ई क्वेश्चन का आंसर ई वाला है, काहे है, क्या रीजन है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कुछ भी बेसिक थोड़ा मोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं
तो चीज़ों को समझ जाएंगे कि आखिर इसका यूज़ क्या है, उससे रिलेटेड क्या है। तो अभी हम आपको बेसिक फंडामेंटल में ना कुछ चीज़ों को पहले लिखा करके समझाएंगे। 1 सप्ताह तक ये सब चलेगा। उसके बाद फिर जो प्रोसेस चलेगा वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। आपको टारगेट 5 सेट देंगे, 5 सेट से ही रिलेटेड आपको पूरा का पूरा MCQ क्वेश्चन, सारा का सारा आंसर विद सारा प्रैक्टिस करवा देते हैं। क्योंकि कम समय में बेहतर रिजल्ट लाना हो तो इधर भी पढ़ना होगा, उधर भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि मार्केट में इसका कहीं कोई क्वेश्चन मिलता नहीं है, तो आपको पूरा का पूरा कोचिंग में ही तैयारी करवा देंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास।